Hey, good morning students. Today we discuss about the law of variable proportion. So first of all जो ये क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये 100% आपका एग्जाम के अंदर आता है. इन द लेटेस्ट सेंस वी कैन सी दैट इज मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड. ये बोर्ड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदर आपका सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई बोर्ड हो. तो ये क्वेश्चन हमारा मेनली 6 मार्क्स का आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो आप इसके एज इट इज नोट्स बना सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में एज इट इज आप इसको फॉलो करेंगे. तो क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम हरासेमन प्रतिमान बोलते हैं हिंदी के अंदर. तो मीनिंग क्या है इसका? तो इसके मीनिंग को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको जो स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर कुछ बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में. बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा था कि टाइम पीरियड 2 टाइप के टाइम पीरियड्स होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम पीरियड. शॉर्ट रन के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 फैक्टर्स में चेंजेस करते हैं, 10 वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं. फिक्स फैक्टर हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर हम फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों में चेंजेस करते हैं. जो हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट होता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट है. इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या हम रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं. और लॉन्ग टर्म पीरियड कंसेप्ट को हम मेनली क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन and the sense we can say that is a short term concept. So let's start the law of variable proportion. That is a law of variable proportion का मतलब क्या होता है, हमने अभी देखा कि ये क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट है. Where the production can be held with the fixed and variable factor. जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कैसे होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के साथ होता है. आप कहोगे मैम अभी तक हमने यही तो देखा कि प्रोडक्शन कैसे करें, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर माइंड में आते लाइन, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, लेबर. यही कह रहे हैं ना, जहाँ पे हम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के साथ कर रहे हैं. लेकिन अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, हमारे कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, एक बार अगेन इसको रिवाइज करते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट है. ठीक है, जहाँ पे हम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर के साथ कर रहे हैं. क्लियर. एंड कीप अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पे हम इनपुट को क्या कर रहे हैं, बाकी के इनपुट को कांस्टेंट लेकर चलेंगे. एंड ये लाइन सबसे टिपिकल रहेगी आपके लिए जब हम शेड्यूल करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. अभी के लिए सिर्फ आप इस लाइन को लर्न करेंगे. इनिशियली टीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, देन डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फाइनली क्या होता है, नेगेटिव रेट पे चला जाता है. तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट है, जहाँ पे हम प्रोडक्शन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर दोनों की हेल्प से करते हैं, और बाकी के इनपुट्स जो क्या रहते हैं हमारे कांस्टेंट रहते हैं. टीपी क्या होता है, इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, देन इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये हमारा मीनिंग था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का. नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स अजम्पशन. जो हमने अभी मीनिंग किया, जस्ट उसके बेस पर हम इसके अजम्पशंस को बनाएंगे. तो ये इसके अजम्पशन क्या है, ये किसके ऊपर बेस है, शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट है. ठीक है, अभी हमने यही तो डिस्कस किया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट है, जहाँ पे हमारा फिक्स फैक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ऑब्वियसली बात है, फिक्स फैक्टर क्या है, हमारे कांस्टेंट लेकर ही चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट. वही आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था जब ऑडियो दी थी इंक्रीजिंग रेट की, कि अगर एक फैक्ट्री है, अगर आप उस फैक्ट्री के अंदर आपको एक बहुत बड़ा टेंडर मिला, तो आप क्या शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट के अंदर आपको उसको टेंडर को 10 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, और आपके पास शॉर्ट टर्म पीरियड है टाइम 10 डेज है, जबकि वो जो टेंडर था वो आप 1 मंथ में कंप्लीट करते थे. और अब क्या शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर क्या आप एक न्यू मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, कहाँ से कैपिटल का अरेंजमेंट करोगे. तो शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट के अंदर हमारे जो फिक्स फैक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट लेकर चलते हैं. दिस लॉ अप्लाइज ओनली ऑन प्रोडक्शन. ये लॉ किसके ऊपर अप्लाइज होता है, प्रोडक्शन के ऊपर ये होता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसके अंदर हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनको किसके साथ कंबाइन किया जाता है, ऑब्वियसली बात है फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं. अभी तक हमने यही पढ़ा था. टेक्नोलॉजी क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, आप टेक्निक को यहाँ पे कांस्टेंट लेकर चलोगे. और जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स है वो क्या है, आपके इक्वली एफिशिएंट है. मतलब जितने भी मैंने लेबर लगा के, वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होगा, हमारा लेबर से. ठीक है, जितने भी मैंने लेबर को लगा रखे वो सभी एफिशिएंट है. ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, आलसी वगैरह. तो सभी की सभी लेबर क्या आपके इक्वली एफिशिएंट है. शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट है, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, लॉ अप्लाइज प्रोडक्शन पर होता है. वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं, टेक्निक आपकी कांस्टेंट रहेगी, और ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट. सो आज हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया. आई होप आपको ये मीनिंग और अजम्पशन अच्छे से अंडरस्टूड होगी. तो इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग, अजम्पशन, शेड्यूल और डायग्राम आपको बनाना है, जिसके जो हमारा 6 मार्क्स का रहता है मेनली. थैंक यू. एंड लास्टली वी कैन सी दैट आप इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें.